हेलो बच्चों, 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट की तरह डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते। एक छोटी सी चीज हमने ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके से अगर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको हम एक साथ क्या कर सके, कंबाइन कर सके, तो सीआई और एसआई में जरा सा भी अंतर नहीं रहता, क्योंकि एसआई जो होता है वो भी प्रिंसिपल पर मिलता है। हमें पता है सीआई जो होता है वो पहली बार प्रिंसिपल पर मिलता है, लेकिन अगली बार से वो अमाउंट पर मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो भी उसका टाइम दे रखा होता है उसके हिसाब से कंबाइन कर दो ना एक साथ, तो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला क्या होता है, जहां पर परसेंटेज को एक साथ कंबाइंड किया जाता है। तो यही एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करते हैं। ये क्या करता है कि जो भी आपको टाइम दे रखा होता है और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उन दोनों को एक साथ क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। ठीक है, माना आपके पास अगर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है माना 4%, और टाइम जो हमें दे रखा है वो है 2 साल। हमसे पूछा है सीआई क्या होगा, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो उस वाले फॉर्मूले को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको क्या कर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट समय के हिसाब से कंबाइन करके दे देगा। तो अब इसका यूज हम करते कैसे हैं, तो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये 2 बारी के लिए लगेगा। हो सकता है 2 तिमाही के लिए लगाना हो सकता है 2 चौमाही के लिए लगाना हो सकता है 2 छमाही के लिए लगाना हो सकता है 2 साल के लिए लगाना हो। तो कभी भी आपके पास 2 बारी के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समय के हिसाब से कंबाइन करना है तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब इसका यूज देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो भाई हमेशा पॉजिटिव ही इंटरेस्ट मिलता है ना, समय भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहां पर क्या होता है, सारे के सारे साइन प्लस में ही आते हैं, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले साल का 4% है, अगले साल का भी क्या है 4%। हम 2 साल का एक साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तीसरा भी प्लस का आएगा, 4 गुणा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 और 4 8 प्लस 4 और 4 16 बटे कितना 100। 2 जीरो हटाएंगे, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हमें यहां पर पता चला कि 2 साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8.16% मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब हमने ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी के हिसाब से तो ब्याज मिलता है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दोनों को मिला देंगे तो यही तो हमें बताएंगे कि कितना ब्याज मिलेगा। तो अब मेरे को यह पता चल गया कि इतना परसेंट मेरे को 2 साल में ब्याज मिलेगा, और ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सीआई जो है वो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल पर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आप एक साथ क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो। अब एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना यहां पे कि ये होता है पहले साल का ब्याज सीआई में, और ये क्या होता है, दूसरे साल का ब्याज होता है। पहले साल आपको जितना ब्याज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, दूसरे साल में जो ब्याज मिलने वाला है उतना तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वो ब्याज पे भी क्या दे देता है, ब्याज। यही छोटा सा एक पॉइंट है। चलो, प्रिंसिपल पर ही हमें क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया हमने, 8.16%, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाते हैं, 2 डिजिट के बदले हम 2 जीरो और लगा देते हैं नीचे। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो 1000 रुपए था। कैलकुलेट करके हमने देखा 8.16% के हिसाब से इतना हमें ब्याज मिल जाएगा। काटो, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 1 जीरो अभी भी बचा हुआ है, वो जीरो हटेगा और ऊपर 1 डिजिट से पहले क्या लगा देगा, पॉइंट लगा देगा। तो हमारे पास 4% के हिसाब से 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपए पर, वो कितना मिलेगा, 81.6 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पर चीजें हमने सीखी हैं, अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों ने याद रखनी है ताकि कैलकुलेशन में टाइम आपका बच सके। तो यहां पर क्या है, कुछ परसेंटेज मैंने लिखी हुई है जो ज्यादातर यूज की जाती हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही परसेंटेज आएगी, ठीक है, मैक्सिमम आपके पास ये वाली परसेंटेज क्या होती है, वहां पर रिपीट होती हैं। तो ध्यान रखना,
5% की बात करते हैं तो 2 बारी के लिए 10.25, ये 2 साल भी हो सकते हैं, 2 छमाही भी हो सकते हैं, 2 हाफ ईयर या 2 आपका तिमाही भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 बारी के लिए कितना मिलेगा 15.7625%। 6% की बात करते हैं तो 2 बारी के लिए आपको याद रखना है। 8% की बात करते हैं तो ये भी 2 बारी के लिए याद करना है। लेकिन अगर हम 10% की बात करते हैं तो ये 2 बारी के लिए भी याद रखना है और 3 बारी के लिए भी याद रखना है, क्योंकि अगर ये चीज आप याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन में टाइम आपका बच जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट 5% और क्या होता है 10%, क्योंकि मैक्सिमम जो 3 बारी के लिए पूछा जाता है वो 5% और 10% ही पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको लगाते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 10%, समय कितना है 2 साल है। तो हमें पता है जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर। और 2 बारी के लिए जो 10% देता है वो कितना देता है 21%। तो डायरेक्ट ये लगाएंगे 21 दूनी 42 यानी 420 रुपए आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना सिंपल हो जाता है ना, जब चीजों को हम कंबाइन करना सीख जाते हैं तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को एक साथ कैलकुलेट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल से सीआई तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान दोगे तो एसआई में भी ऐसी होता है। एसआई में भी जो भी चीजें मिलती है वो किस पर मिलती है, प्रिंसिपल पर, आर इंटू टी के हिसाब से। यहां पर भी हम सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बस आपको x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 इस तरीके से उसको कंबाइन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 18,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और जो हमारे पास समय दे रखा है वो कितना है 3 साल। तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 18,000 रुपए पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो राशि जमा करी है उस पर ही तो इंटरेस्ट मिलता है। 10% 3 साल में कितना देता है 33.1%। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 3 से 3 जीरो काट देंगे तो हमारे पास बचा 18 गुणा कितना 331 बचा। कैलकुलेट करो, 18 कम 18, लास्ट में जिसके 8 है वही आंसर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक सा आंसर होगा, ठीक है। हासिल कितना आपके पास 1, 18 54, 54 और 1 कितना आपके पास 55, लास्ट में क्या होना चाहिए था 58 होना चाहिए था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। तो कितना सिंपल हो जाता है ना, जब आर और टी को आप कंबाइंड करना सीख जाते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 16,000 रुपए है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ये भी सी ठीक है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन अभी तक हमें जो इंटरेस्ट निकालना था वो ईयरली निकालना था। ये क्या कह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट होगा वो किस हिसाब से निकालना है, आपने हाफ ईयरली निकालना है। तो अगर हमारे पास समय हाफ हो जाता है तो समय के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, रेट को भी चेंज करते हैं। अब खुद सोचो, 1 साल में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है। अगर मैं हाफ ईयर की बात करता हूं तो हाफ ईयर में कितना मिलेगा आपको, आधा मिलेगा, है ना। 1 साल में अगर 10% मिल रहा है तो आधे साल में आधा मिलेगा। लेकिन अब ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 साल में 6 महीने और 6 महीने, 6 महीने का ग्रुप कितना बनता है, 2 बनता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा वो अब की बार कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली के हिसाब से 5%। लेकिन अगर मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, यानी 2 बारी के लिए मेरे को 5% कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास प्रिंसिपल है कितना 16,000 रुपए, 2 बारी के लिए अगर 5% कैलकुलेट होता है तो वो कितना परसेंट ब्याज देता है, अभी हमने एक चार्ट बनाया था ना 10.25%। पॉइंट हटाएंगे, 2 से 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, 3 से 3 जीरो काटो, बचा हमारे पास 16 गुणा कितना 1025 अपॉन कितना आपके पास बचा 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जीरो, 5 पंजे 25, 2 से काटो कितनी बार 8 बार, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, यानी 1640 रुपए आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो समय का भी ध्यान देना है कि किस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अभी तक हमारे पास प्रिंसिपल था, हमें निकालना था इंटरेस्ट कितना है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, उसने अमाउंट दे रखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमें पता है अमाउंट कब बनता है, जब प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट मिला दिया जाता है, तभी तो अमाउंट बनता है ना। सारी की सारी चीजें परसेंटेज में चलती है, आर और टी के हिसाब से पता चलता है कितना हमें मिलेगा सीआई। और जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा कितना होता है 100% होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, कितने साल के लिए पता करना है, 2 साल के लिए। उसने कहा कि अगर आप ब्याज मिला देते हो तो जो राशि है वो हो जाती है 10,164 रुपए, यानी इस वाली राशि में
प्रिंसिपल के साथ ब्याज क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब खुद सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है 2 साल के लिए, तो टोटल सीआई जो होगा आपको कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। प्रिंसिपल जो होता है हमारा कितना होता है 100% होता है। तो ये जो राशि है ना, इसमें प्रिंसिपल और सीआई जुड़ा हुआ है। तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, सीआई हमारा 21% है। अगर मैं परसेंटेज में इनको जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 121%। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे रुपए में कितना मिल रहा है, 100164 मिल रहा है। तो 1% बराबर निकालो, 10164 डिवाइडेड बाय कितना, 121। 11 से काटो, पूरा कटेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 11 से काटो, 11 निम 99 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 4, 11 चौक 44। फिर से काटो, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 4, 11 चौक 44। तो 1% बराबर कितना आ गया, 84 रुपए। अगर इस पूरे क्वेश्चन में 1% 84 रुपए के बराबर है, तो उसने हमसे पूछा था कि कितने रुपए आपने जमा करे। हम हमेशा 100% जमा करते हैं, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी मैंने जो रुपए जमा करे थे वो कितने रुपए थे, 8400। ठीक है, तो सारा का सारा खेल किसका है, परसेंटेज का। कंबाइंड करना सीखो, कंबाइंड करना सीख जाते हो तो जैसी जैसी कंडीशन क्वेश्चन में देर की होती है, सेम टू सेम वैसे ही कंडीशन हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आ जाओ। अब देखो वो क्या कह रहा है, वह ओरिजिनल रुपए हमने पता करने हैं जिस पर दूसरे साल 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 154। अगर किसी तरीके से मेरे को ये पता चल जाए, वैसे मेरे को ये पता है 10% जो होता है वो 2 बारी के लिए कितना परसेंट देता है, 21%। लेकिन यहां पर 2 साल का इंटरेस्ट नहीं दे रखा, यहां पर दे रखा है दूसरे साल का। किसी तरीके से अगर मैं ये पता कर पाऊं कि दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला, तो जितना इंटरेस्ट दूसरे साल मिला होगा परसेंटेज में, वही कितने के बराबर होगा, 154 के। तो अब थोड़ा सा और देखो, फॉर्मूला हमारा है ना, फॉर्मूला हर जगह काम आता है। मैंने कहा था ये होता है पहले साल का ब्याज, और ये जो है ये होता है दूसरे साल का ब्याज। पहले साल आपको 10% मिलेगा, दूसरे साल भी 10% मिलेगा। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये ब्याज पे भी क्या देने लग जाता है, ब्याज देने लग जाता है। पहले साल आपको 10% मिलेगा, 2 से 2 जीरो काटो, 10 और यहां पर 1 बचा। दूसरे साल कितना मिला आपको, 11। अब मेरे को पता है कि दूसरे साल 11% ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन वाले को तो सारी वैल्यू पता थी, उसने बोला दूसरे साल 154 मिलेगा। तो हमारा जो दूसरे साल का परसेंटेज में ब्याज है वही तो रुपए के भी बराबर होगा, 11% 154 के बराबर होगा। तो 1% कितने के बराबर होगा, 11 कम 11, 11 चौक 44। अगर फिर से वही बात तक हम पहुंच गए हैं तो यहां से हम प्रिंसिपल दोबारा निकाल सकते हैं। 1% बराबर अगर 14 है तो 100% हमारा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ही उसने हमसे पूछा था, यही तो पूछा था ना कि ओरिजिनल बता दो कितना है, तो कितने रुपए रहा होगा आपका, 1400। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट जानने के लिए, उनके पीछे का रीज़न समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे छोटे छोटे वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जा सके। ओके, थैंक यू।